आज जो संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है मैं वो आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। तो इस संदेश का शीर्षक जो है वो ये है कि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का निर्देशक है ना। हम लोग बीते 2 महीने से इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे लागूकरण में लाएं और प्रगटीकरण में देख पाए, परमेश्वर के वचन को कैसे वास्तविकता में लाएं। और 2 महीने से हम इसी श्रृंखला के ऊपर जारी रखे हैं और आज जिस विषय को लेकर के इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह आपके जीवन का निर्देशक, जीसस क्राइस्ट द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, जीसस क्राइस्ट द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग निकालेंगे, जल्दी से वचन में से जाएंगे और हम लोग ये बात समझने वाले हो सकेंगे। हमने देखा है जैसे भिन्न भिन्न खंडों में से कि जैसे उस विधवा स्त्री के साथ, जैसे नामान के साथ में, जैसे मूसा के साथ में, जैसे यहोशू के साथ में हुआ कि वे वचन का लागूकरण करते गए और लागूकरण के द्वारा प्रगटीकरण को देखते गए। जैसे मूसा एक एज इट इज जीवन को जिया, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसा कि वैसा, जैसा कि तैसा जीवन जिया। तो ना केवल पुराने नियम में परंतु यदि आप और मैं नए नियम में भी उठा करके देखें तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जितने भी चेले रहे हैं उन चेलों ने भी एज इट इज परमेश्वर के द्वारा नियुक्त कार्य को किया है। आमेन, हालेलुया। जल्दी से वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी पद संख्या 21। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। अब हम इस घटना से ऑलरेडी अवगत हैं कि कैसे 5 रोटी और 2 मछली जो है वो क्या हुई, वो मल्टीप्लाई होकर के 5,000 लोगों की भूख को सेटिस्फाई करने वाली हो सकी। ध्यान दें यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले 13वां वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे वापस से। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। आगे लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। अब लोग इस बात को पता करते से ही वो क्या करने लगे, पैदल पैदल यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आगे पढ़ते जाएं। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया क्योंकि उसमें क्या थे, बीमार लोग चंगे होने के लिए आए थे। 15वां वचन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। अब यहाँ पर लोगों के लिए, जितने भी लोग उसके पीछे पीछे पैदल पैदल आ गए थे जो बीमार थे, लोगों के लिए जो चेले हैं उनकी एक चेतना या एक उनकी कंसर्न जाग उठी कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था कर, या तो इनको तू बोल दे कि ये लोग जाएं और इनके लिए भोजन लेकर के आए क्योंकि ये ऑलरेडी लेट हो रहा है। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। ध्यान दें, यहां पर यीशु मसीह ने एक चीज बोली जो कि एक प्रोफेटिक वर्ड है, जो लोग नहीं समझ पाते, जो मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स इस बात को नहीं बता पाते। यीशु मसीह ने बोला, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उनके लिए कुछ खाने को दो। आगे उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास, पॉसिबल हो तो इस वचन को हाईलाइट कर लें कि तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। आगे वचन क्या कहता है, उन्होंने उससे कहा,
हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास लेकर के आ जाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब उसने क्या करा, उसने सबको बिठाया, बिठाने के बाद में प्रभु को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ करके चेलों को दी और चेले ने क्या करी, लोगों को बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि यीशु ने कहा था तुम उन्हें खाने को कुछ दो। God wants, Jesus want the disciples to fulfill the need and the feeding of the believers. जीसस ने चेलों को उसके बाद में नियुक्त करा था कि ये जितने भी मेरे ऊपर विश्वास करने आने वाले हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी टू फीड देम, टू टेंड देम, टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। उनके हर एक जरूरतों का तुम ख्याल रखो। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है उनके जाने का समय आवश्यक नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और अल्टीमेटली यीशु मसीह ने उनसे वही करवाया। आमेन, हालेलुया। वचन क्या बता रहा है वहां पे कि चेलों ने लोगों को रोटी दी। आगे वचन पढ़े। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। देखे, ध्यान दे, जब सब खा करके तृप्त हो गए तो वचन बता रहा है चेले ने भरी हुई टोकरियों में से, झूठी बची हुई टोकरियों में से 12 टोकरियां उठाई। अब 12 टोकरियां क्यों उठाई? क्योंकि 12 चेले थे। एज सिंपल एज दैट। समझ पा रहे हैं इस बात को? हर एक चेले ने लोगों को प्रोवाइड करा और हर एक चेले ने उस सुपरनेचुरल पार्ट में अपना हिस्सा जाहिर करा कि मैंने यहां पर ओबे करा है, मैंने जैसा परमेश्वर ने मुझे बोला उसके अनुसार एज इट इज करा है। तो इसीलिए जो रेसिड्यूअल बचा था, जो रिमेनिंग बची थी, जो सुपरनेचुरल बकेट्स अराइज होकर के आई थी, उन सभी को उन्होंने पिकअप करा। और क्यों 12 टोकरियां थी? बिकॉज 12 चेले थे जो आज्ञा पालन कर रहे थे। 12 चेलों ने एज इट इज कार्य करा, इसीलिए उन 12 चेलों के लिए सुपरनेचुरली एज इट इज 5 रोटी 2 मछली जो है 5000 के लोगों की भीड़ को तृप्त कर पाई। अंततः वचन 21 बोलता है और खाने वाले और स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुष के लगभग थे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो घटनाक्रम है जो आप और मैं ऊपर पढ़े हैं अभी तक, उसमें आपको और मुझे ये समझना है कि यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। और वो कैसे संभव हो पाया? वो केवल तब ही संभव हो पाया तब जब यीशु, देखिए यहां पे जब यीशु मसीह ने अपने चेलों की असिस्टेंस ली। आमेन, हालेलुया। और यहां पर वचन बहुत स्पष्ट बोल देता है कि जितने लोग खाने वाले थे उनकी संख्या 5000 से भी अधिक थी, क्योंकि स्त्रियों और बालकों को छोड़ दिया गया था, उसमें गिना तक नहीं गया था। 5000 केवल पुरुषों की गिनती थी, केवल पुरुषों का वर्णन था। तो यदि बालकों या स्त्रियों को भी लें तो मेरे ख्याल से वो 15,000 से भी ज्यादा की भीड़ हो गई होगी। यदि हर एक पुरुष की एक एक स्त्री साथ में आई होगी और उनके 2-2 बच्चे भी आए होंगे तो वो 15-17 से ज्यादा की भीड़ थी। और वो 15-17 लोग जो हैं वो 5 रोटी और 2 मछली से खा करके तृप्त हुए। कैसे संभव हो पाया? जस्ट बिकॉज द डिसाइपल्स चोज टू ओबे देयर मास्टर। आमेन, hallelujah. As they were instructed, just because there was an instruction given unto those 12 that make them seated down on the grass and you gave them something to eat, उनको घास पर नीचे बैठ जाने के लिए बोलो और तुम इनके लिए खाने का प्रबंध करो। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस अपने स्वामी से, अपने गुरु से, अपने मसीहा से पाए थे, उन इंस्ट्रक्शंस को ओबे करा और इंप्लीमेंट करा। उन आज्ञाओं को, उन निर्देशों को उन्होंने
अनुसरण करा, उन्होंने लागूकरण करा। भैया मास्टर ने बोला है कि घास पर बैठना है तो घास पर ही बैठने के लिए बोलना है, चट्टान पे या नदी के तट किनारे नहीं बिठाना है। स्वामी ने बोला है कि आपको उनको रोटी देना है तो उनको रोटी ही देना है, उनको रोटी के साथ अचार लगा करके नहीं देना है। Amen. They did as it is, as the Lord has spoken and instructed unto them. समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं इस बात को? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They did as it is, as the Lord Jesus Christ has commanded them to do, and there was no if and but when Jesus has instructed them to do something. उसमें कोई भी यदि या कदापि नहीं आया कि अरे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आपने मुझे ऐसा बोला है तो यदि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कदापि ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा हो गया तो वो कुछ भी ऐसा चीज नहीं बोले, पर वो सिंपली ओबे करते गए, ओबे करते गए, ओबे करते गए। और यहीं पर एक गलत धारणा आ जाती है जिसको आपको और मुझे समझने की और उसको सही रीति से उसको सही करने की जरूरत है। और वो ये है कि यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन का प्रगटीकरण तुरंत देखना चाहते हैं तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का लागूकरण भी तुरंत करना आना चाहिए। इफ वी वांट टू सी, इन ऑर्डर टू सी द वर्ड ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड क्विकली इन योर लाइफ, यू एंड आई नीड टू स्टार्ट टू लर्न टू इंप्लीमेंट द वर्ड ऑफ गॉड as it is, just as the Lord had commanded us to do. Amen. Amen. Hallelujah. Feeding the 5,000 at the same time was not possible with Jesus. Let me repeat it again, that feeding the 5,000 at the same time was not possible to be done by Jesus alone. यीशु मसीह के द्वारा 5,000 या उससे भी ज्यादा अधिक लोगों को एक ही पल में भोजन कराना संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो देहधारी होकर के परमेश्वरत्व में आया था। वो एक जगह पर एक ही समय पर मौजूद हो सकता था, वो अभी महिमा में उठा नहीं लिया गया था। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब यीशु मसीह से वह बात संभव नहीं हुई तो यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कोऑपरेट करके उसको असिस्ट करने के लिए बोला कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करते जाओ। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम इनके लिए भोजन वस्तु का प्रबंध करो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास से जस्ट ब्रिंग इट टू मी, उसे मेरे पास में लेकर के आ जाओ। और जैसे ही उन्होंने बोला कि स्वामी हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली के अलावा कुछ नहीं है, और जैसे ही वे लोग उसको लेकर के गए तो वचन बताता है क्या हुआ? They became the eyewitness of what happened after that. They became the eyewitness of what happened after that. वे उसके आंखों देखे गवाह बन गए कि कैसे 5,000 से भी अधिक लोगों की भूख केवल 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा तृप्त की गई। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यही एक वो चीज है जो आजकल कलीसियां चूक जा रही है करने में। यही एक वो चीज है जो लोग आजकल चूक जा रहे हैं करने में। शिफ्ट करना परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को एडजस्ट कर लेना, परमेश्वर के वचन को अपने आकार और अनुरूप में ढाल लेना, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है, जैसा उनको कंफर्टेबल लगता है कि वैसे ही अपने जीवन में उस वचन को लेकर के आ जाना। उनकी खुद की बुद्धि को परमेश्वर के वचन से लगा लेना, अपनी खुद की विजडम और इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रिलाय करना, और फिर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लगाना, और फिर उसके बाद में चुगलियां करते रहना कि अरे परमेश्वर का वचन तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। हाउ विल इट वर्क इफ यू विल नॉट इंप्लीमेंट इट अकॉर्डिंगली? कैसे काम करेगा जब आप और मैं उस वचन को सही रीति से लागू ही नहीं करेंगे? एक उदाहरण का तौर पे मैं आपको सिखाता हूं या समझाता हूं। हमने सभी ने अपने समय में जो टॉर्च आती है उस टॉर्च को कितने लोगों ने इस्तेमाल करा है? हम सभी ने टॉर्च को इस्तेमाल करा है। वो टॉर्च में सेल लगते हैं और जैसे ही सेल कनेक्ट होते हैं वैसे ही वो टॉर्च जो है वो उजियाला देने का कार्य
चालू कर देती है। परंतु क्या हो यदि उस टॉर्च के अंदर जिस डायरेक्शन में सेल को लगना चाहिए उस डायरेक्शन में आप सेल ना लगाएं। जहां पर पॉजिटिव एंड को लगना चाहिए वहां पॉजिटिव एंड की जगह आप नेगेटिव को लगा दें। और जहां पर मतलब सीधी और सरल भाषा में बोलूं, क्या हो यदि आप उस टॉर्च के अंदर सेलों को उल्टा डाल दें, क्या टॉर्च जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको सेल डालने के लिए कहा गया है आप उस डायरेक्शन में सेल नहीं डाल रहे हैं, तो फिर वो टॉर्च रोशनी कैसे प्रदान करेगी? ठीक उसी प्रकार जिस डायरेक्शन में परमेश्वर का वचन आपको लागूकरण करने के लिए बोलता है, तो यदि हम उस डायरेक्शन में परमेश्वर के वचन को लागू ही नहीं करते हैं तो कैसे हम उस लागूकरण के प्रतिफल या प्रगटीकरण को देख पाएंगे? In the same way, most of the people in the churches are applying and implementing the word of God, but in a wrong direction. हर संडे उनके लिए प्रार्थना कराई जाती है, पास्टर बोलता है यीशु के कोड़े खाए जाने से आप चंगे हो चुके हो। अगले संडे जब बोला जाता है कि कितने लोग बीमार हैं आगे आ जाइए, वे कि वे ही लोग आकर के खड़े हो जाते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों? बात समझने की जरूरत है कि जब एक बार प्रार्थना कर दी देन इट्स अ डन डील। यीशु मसीह बहरा नहीं है स्वर्ग में जो सुनेगा नहीं कि आप चंगे हो चुके हो। आपने परमेश्वर से विश्वास करके मांगा है कि प्रभु जी मेरे जीवन में से ये बीमारी चले जाए, तो अब आपको क्या करना है? प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन से बीमारी चली गई है, गई गई गई। अब हम अगर वापस से आ जाते हैं कि नहीं पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए बीमारी के लिए, हम क्या कर रहे हैं? हम जो बीमारी चली गई है उसको वापस अपने जीवन में न्योता दे करके बुला रहे हैं। आमेन, हालेलुया, Hallelujah. Most of the people in the churches are applying and implementing the word but in a wrong direction. मसीह लोगों को सीखना और समझना जरूरी है कि यदि वचन का लागूकरण कर रहे हैं तो उसे सही रीति से करने वाले हो सके। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो केवल हमारी प्रार्थनाओं का इंतजार की बाट जोते रहेंगे। भाई हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कब से, इस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इसका प्रति उत्तर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? आपने आपके प्रार्थना की टॉर्च के अंदर सेल जो है वो उल्टी रीति से डाल रखे हैं। जिस सिस्टम में चीजें परमेश्वर ने डिसाइड कर रखी है, यदि आप उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो सिस्टम कैसे चलेगा? समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रभु ने बोला प्रार्थना कर लो, प्रतीति कर लो, हो गया तो हो गया। प्रतीति करने के बाद में वापस से उस पहाड़ को अपने जीवन में आने के लिए नहीं बोलना है। वचन क्या बोलता है? यदि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो तो तुम्हारे लिए हो गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए अगर हम उल्टे डायरेक्शन में सेल लगा करके टॉर्च जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगी। इन द सेम मैनर यदि हम उल्टी रीति से प्रार्थना या कुछ तो भी हमारी बुद्धि और हमारी कल्पनाओं को लेकर के प्रार्थना करना चालू करेंगे और परमेश्वर के वचन को कार्य करने के लिए सोचेंगे कि अब परमेश्वर का वचन कार्य करे, तो द वर्ड विल नॉट वर्क। आमेन, हालेलुया। और हाउ विल इट वर्क इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग? कैसे वो कार्य करेगा जब आप यही नहीं जानते कि उसको आप कार्य में लेकर के आना कैसे जानते हैं? आमेन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लेकर के इस्तेमाल करेंगे तो वो भले ही से आप कितना ही वेट कर लें कि वो 5G, 4G, 3G, 2G या कोई से भी जी में काम करे, परंतु वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि आपने मोबाइल के अंदर सिम कार्ड जो है वो उल्टी रीति से लगा रखा है, इसीलिए उस मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। आमेन, हालेलुया। आपको और मुझे जरूरत है टू प्लेस द वर्ड करेक्टली एंड देन बिगिन टू इम्प्लीमेंट इट करेक्टली। पहले वचन को सही रीति से अपने जीवन के अंदर लगाएं और फिर उसके अनुसार उसको लागू करते हुए जाएं, ताकि जैसे ही लागू करेंगे तो उसका प्रगटीकरण देखने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है आपके और मेरे जीवन के लिए, क्योंकि यदि हमें एक डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम क्या हो जाएंगे? खो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा कि वो हमें राह दिखाने वाला हो सके, और उसने आपके और मेरे लिए जो डायरेक्शन बताया है, जो राह बनाई है, वो राह हमें सही सटीक डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की है।
वचन बोलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसकी पद संख्या 10 में कि यीशु मसीह किस लिए आया। यीशु मसीह जो खोए हुए लोग हैं उन्हें राह दिखाने के लिए आया। ही केम टू सेव द लॉस्ट। आमेन, हालेलुया। आगे वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में से उठा करके पढ़े तो 7वीं और 8वीं पद संख्या बोलता है एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द वे फॉर अस। यीशु मसीह स्वयं आपके और मेरे लिए क्या बना? वो एक मंजिल, एक मार्ग बन गया। वचन बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो यीशु मसीह एक मार्ग बना। यीशु मसीह मार्ग बनने के बाद में आपको और मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रियो, निकालेंगे एक और वचन और निकाल करके पढ़ने के लिए करेंगे हम लोग निर्गमन की नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पद संख्या 6। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर किसी को मिल जाए तो हिंदी में पढ़ने में सहायता करें। वचन बोलता है इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट द पाथ ऑफ योर लाइफ। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट द पाथ ऑफ योर लाइफ। नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छे से इस चीज को बोलती है जिसके द्वारा मुझे ये पूरा संदेश पवित्र आत्मा ने दिया, और वो ये है कि ही शैल डायरेक्ट द पाथ ऑफ योर लाइफ। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन की राह के मार्ग को निकाल करके देने वाला और उसके आगे निर्देश देने वाला एक व्यक्ति है। यदि आप और मैं कोई सी भी मूवीज देखे हो, है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आज इस जगह पे जो ये बोल सकता है कि मैंने पिक्चर नहीं देखी। सभी ने देखी है, हम सब देखते हैं और उसमें कोई गुनाह नहीं है। परंतु आपको और मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर खत्म हो जाती है, कोई भी फिल्म खत्म हो जाती है, तो फिल्म के बाद में उसमें आता है उस पिक्चर को निर्माता करने वाले का नाम और फिर उस पिक्चर का निर्देश देने वाले का नाम। उस पिक्चर को निर्मित करने वाले का से ज्यादा उस पिक्चर को निर्देश देने वाले की वाहवाही की जाती है। और यहां पर यीशु मसीह के बारे में मैं आपको एक निर्देशक के रूप में बताना हूं प्रियो। वचन बहुत ही स्पेसिफिकली बता रहा है आपको और मुझे। वचन बोल रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अन्य शब्दों में यदि इंग्लिश से हिंदी में एग्जैक्ट अनुवाद करके बताऊं तो वो बोलता है ही शैल डायरेक्ट द पाथ ऑफ योर लाइफ। वो तेरी जीवन की राह के निर्देश तुझे देगा, वो तुझे निर्देश देने वाला बनेगा, वो तेरा निर्देशक बनेगा। वो तुझे हर एक अगला कदम दाएं रखना है या बाएं रखना है, उस चीज का निर्देश तुझे देगा। ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आपके और मेरे सामने रिवील कर रहा है दैट जीसस इज द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। ऑल यू नीड टू डू इज मेक हिम एज अ डायरेक्टर। जरूरी है कि वो आपके जीवन को डायरेक्ट करने वाला हो सके। एक निर्देशक का काम यह होता है कि जब उसकी इच्छा होती है वो उसकी कहानी को जिस मोड़ पर लेकर के जाना चाहता है वो उस मोड़ पर लेकर के चले जाता है। यह पावर केवल और केवल एक डायरेक्टर के हाथ में होती है प्रियो। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप और मैं भी चाहें तो हम भी हमारे जीवन के कहानी को जिस भी मोड़ पर लेकर के जाना चाहते हैं हम लेकर के जा सकते हैं। अगर हम भलाई की जगह पर लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको और मुझे यीशु मसीह को हमारे जीवन का निर्देशक बनाना अनिवार्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ध्यान दे, जब आप और मैं इस अवेयरनेस के साथ में रहते हैं कि कोई हमें डायरेक्ट कर रहा है हमारे जीवन में, तो हम उसी तरीके से उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को के अनुसार हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमारे जीवन का डायरेक्टर बना पाते हैं। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का डायरेक्टर बनाते हैं तो हम उस डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं जो हमारे वचन के लागूकरण करने और उसके प्रगटीकरण करने के द्वारा हमें मिलती है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन को निकालेंगे और फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी पद संख्या 19। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी पद संख्या 19 कहता है वहां पर,
So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. So the disciples did as Jesus had directed them. As Jesus had directed them. हिंदी में पढ़े कोई भी? अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। और फसह तैयार करा। हिंदी बाइबल बहुत ही साधारण वे में बोल देती है कि अतः यीशु की आज्ञा मान करके चेलों ने फसह तैयार करा, परंतु इंग्लिश बाइबल बोलती है सो द डिसाइपल्स डिड एज जीसस हैड डायरेक्टेड देम। यीशु मसीह ने जैसा उन चेलों को निर्देश दिया था, ठीक उन निर्देशों के अनुसार चेलों ने वैसा ही करा और फसह का पर्व तैयार करने के लिए सारी तैयारी करी। मेरा ध्यान, मैं आपको केवल और केवल इसी बात पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि चेलों ने ठीक वैसा ही करा जैसे यीशु मसीह ने उसे करने के निर्देश दिए थे। अन्य शब्दों में बोलूं तो चेलों का निर्देशक कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह था। Disciples made Jesus as the director of their life. चेलों ने यीशु मसीह को उनके कहानी का, उनके जीवन का निर्देशक बना दिया। और सरल शब्दों में बोलूं, यीशु मसीह को अपने जीवन का निर्देशक बना दिया ताकि यीशु मसीह उनके पृथ्वी काल की सेवकाई का निर्देश देने वाला, उनको पल पल अगले कदम कहां रखना है, क्या करना है, ये सारी चीजों को बताने वाला हो सके। आमेन, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यदि आप और मैं भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी कहानी लिखने वाला हो सके, यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारी कहानी का अगला पन्ना यीशु मसीह लिखने वाला हो सके, या हमारी कहानी को अगली जिस राह में जाना चाहिए उस राह में यीशु मसीह लेकर के जाने वाला हो सके, तो इट इज कंपल्सरी फॉर अस, इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू मेक हिम एज अ डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ। आमेन, हालेलुया। और उसके डायरेक्शन में चलने वाले हो सके, उसके डायरेक्शन का अनुसरण करने वाले हो सके और उसी की लीडिंग में बने रहने वाले हो सके। इफ यू वांट गॉड टू बी द राइटर ऑफ योर स्टोरी, इफ यू वांट गॉड टू राइट एवरी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, then you need to make him as the director of your life and follow his directions and obey his leading as he leads you and as he directs you. Amen. Hallelujah.